हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सारे ठीक होंगे। वेलकम टू फ्यूचर ब्लॉग्स। आज मैं आपको लेके आया हूँ खरड़ की बहुत ही, जिसको कहते हैं ऐतिहासिक, लगा लो, हिस्टोरिकल कह लो, कुछ भी कह सकते हो, जो है एक जिनकी शॉप का नाम, वो एक चौक का नाम बन चुका है। अगर आपने किसी को बताना है कि आप खरड़ के किस कोने में हो, तो बहुत इजीली बता सकते हो आप कि मैं भूरू चौक के लेफ्ट हैंड साइड पे रोड जा रही है, वहाँ खड़ा हूँ, या भूरू चौक से सीधा आ जाना मैं खरड़ बस स्टैंड की ओर, क्योंकि एक लैंडमार्क है, लैंडमार्क बन चुका है। और जो अब से नहीं बना, ये बहुत पहले से है। जो खरड़ में अभी नहीं आया, खरड़ पड़ता है मोहाली के पास, जो आउटसाइडर इनको नहीं पता, मोहाली के पास पड़ता है। तो ये एक हिस्टोरिकल प्लेस बन चुकी है, अपने आप में ही बहुत ही पुरानी शॉप है। तो मैं बता दूं, जब मैंने अंकल से बात की, अंकल का मैं बता दूं, अंकल का नाम है नीलम कुमार। अंकल की एज है 60 साल। तो आप सोच के हैरान हो जाए कि आज के टाइम पे अगर हम 8 से 6 घंटे काम कर लेते हैं, 10 घंटे काम कर लेते हैं, तो 4 से 5 दिन काम करके हम कहते हैं कि हमें एक वीकेंड ऑफ चाहिए, हमें 2 वीकेंड ऑफ चाहिए, हम टायर्ड हो गए। तो मैंने अभी टाइमिंग पूछी अंकल सबसे पहले, अंकल हमारी टाइमिंग क्या है शॉप की। तो टाइमिंग है शॉप की सुबह 5:30 से लेके रात के 9 बजे तक, और बीच में कोई आधे घंटे का रेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। नॉन स्टॉप लस्सी चलती है यहाँ पे। ये है भूरू लस्सी चौक, जिसका नाम बहुत ही फेमस है। मुझे खरड़ में रहते हुए हो गए 15 साल, मैं शिवालिक सिटी में रह रहा हूँ। तो जब मैं रिसेंटली शिफ्ट किया ही था 15 साल पहले, तो किसी को पूछना होता था तो हाँ, कि तब भी ये जगह फेमस थी। अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया खरड़, बट अभी भी जो एक कहते हैं ना, चट्टान की तरह कोई शॉप खड़ी है, तो ये खड़ी है। कितने लोग आए, कितने लोग गए, इन्होंने अपने मैंने 15 साल में बड़े से बड़े आउटलेट देखा है, जो खुला 5 साल 6 साल बाद शिफ्ट हो गया, मूव हो गया, वेदर ग्रो किया, कभी अपर सिटी में, वेदर क्लोज हो गया। बट ये बताऊं, ये शॉप खड़ी है यहाँ पे 1942 से, 1942 से। 1942 की अंकल के पास रिसिप्ट भी है इस शॉप की, रजिस्ट्रीज को कह सकते हो। तो अंकल की एज 60 साल। अंकल के फादर रन करते थे, ये 3rd जनरेशन शॉप चल रही है। तो आप ये सारी चीज़ें जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, मुझे खुद आज मैंने सोचा मैं अंकल से पूछता हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे लस्सी मैंने पी रखी थी काफ़ी टाइम से, यहाँ पे आता था जब भी निकलना यहाँ से लस्सी पीनी। इसके अलावा किसी को बताना लैंडमार्क, तो नाम भी होता था। भूरू चौक के नाम से ये जगह फेमस है। तो मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें अंकल से पूछी, आज पहली बार हिस्ट्री पूछी, सो दैट मुझे भी पता लगे और आप लोगों को भी पता लगे। जो लोग खरड़ में नए शिफ्ट हुए हैं, जो आसपास रहते हैं, एक तो लस्सी ज़रूर ट्राई करें यहाँ की, हम भी करेंगे। और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, 1-2 चीज़ें और पूछता हूँ मैं अंकल से, तो आपको पता लगेंगी, मुझे पता लगेंगी। अंकल एक चीज़ पूछनी सीखी मैं कि अपना लस्सी चौक ਇੱਥੇ ठीक है 1942 तो है, तो ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਲੱਸੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਰੜ ਕੋਟ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਖਰੜ ਕੋਟ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਹੱਬ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਖਰੜ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖਰੜ ਛੋਟਾ ਕਸਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਤੇ ਸੀ ਕੋਰਟ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਨਿਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਹੱਬ ਸੀ ਖਰੜ ਦਾ ਟੋਟਲ। ठीक है। हाँ जी। जैसे कि एक और नई चीज जो मुझे भी आज पता लगी है कि जो खरड़ कोर्ट था, जो आज बस स्टैंड के पीछे जाके बना हुआ है, वो काफी सालों पहले इसी चौक के, इसी लस्सी शॉप के पीछे होता था। और जो अनाज मंडी जो बटाला रोड की साइड पे है, वो बिल्कुल इनके ऑपोजिट होती थी। तो ये था सेंटर पॉइंट। तो ये अनाज मंडी बिल्कुल ऑपोजिट लगती थी। और हम जानना चाहेंगे अंकल, अपनी लस्सी दी की रेट है, की स्पेशलाइजेशन अपने कोल की हुंदा लस्सी तो इलावा? अपने को सिर्फ लस्सी ते खरड़ मिल्क ही होता। एक दही होता अंकल के पास, एक दही होता है और एक होता है लस्सी। 2 चीजें यहाँ की बहुत फेमस है। अंकल की है 3rd जनरेशन। अच्छा, तो आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक और बताता हूँ, जो अंकल से ही पूछते हैं। अंकल, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲੱਸੀ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ आई थिंक 1978 ਦੇ ਕਰੀਬ 1978 में अंकल ने टेक ओवर करी शॉप अपने फादर साहब से। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आज का रेट, अंकल आज का लस्सी का की रेट है? 50 रुपए। आज है 50 रुपए एक गिलास का। तो अंकल 1978 1978 की प्राइस है लस्सी का? सिर्फ 3 रुपए। सिर्फ 3 रुपए। आज के टाइम पे 3 रुपए की, 5 रुपए की तो कैंडी, बढ़िया कैंडी, चॉकलेट कैंडी 5 की आती है। उस टाइम पे 3 रुपए गिलास था लस्सी का 1978। और गिलास भी आई एम श्योर, हाँ
मैं सोच ही रहा था ग्लास था कड़ी वाला, इसको हम पंजाबी में बोल रहे हैं कड़ी वाला ग्लास, एक ग्लास जो चलता है बेसिकली लस्सी के लिए। इससे बड़ा ग्लास अंकल कह रहे हैं होता था, और 3 रुपए उसका प्राइस होता 1978 में, है ना इंटरेस्टिंग। आज के टाइम पे तो मुश्किल है इस इतने प्राइस में इतना कुछ मिल पाना। अब हम करने लगे हैं बोरू लस्सी की, फेमस लस्सी खरड़ की लस्सी, उसको ट्राई कि मैं तो वैसे पी रखी है पर एक बार आप दोबारा पी लेता हूँ आई थॉट। तो अभी हमारी लस्सी बन रही है, अभी जैसे बन जाएगी आपको पी के दोबारा एक टेस्ट करता हूँ। बातों का इतना बड़ा ग्लास लस्सी का जो मिला है बोरू लस्सी चौक से, या चौक से नहीं बोरू लस्सी से, चौक तो जगह का नाम है। तो अब ट्राई करते हैं, तो बताता हूँ आपको कि टेस्ट इसका वैसे ही जैसे मैंने लास्ट टाइम ट्राई करा था, आई थिंक 2 महीने पहले पी थी मैंने। तो अब दोबारा आया हूँ, सबब बना है दोबारा आने का, आप सबको दिखाना भी था कहाँ ये शॉप पड़ती है। तो पहले पीते हैं फिर बात करते हैं। लस्सी तो बहुत जगह पी है मुझे, आप ये सेकंड लस्सी है जो मुझे बहुत बढ़िया लगी है। पहली जो लस्सी सबसे बढ़िया मुझे लगती है वो है वृंदावन जब भी मैं विजिट करता हूँ वहाँ लस्सी। और तो उसके बाद जो लस्सी जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, जब पूरे मैंने जहाँ भी पी है, वो है बोरू चौक बोरू लस्सी, सबसे ऐतिहासिक। अब इसका लस्सी का नाम ऐतिहासिक लस्सी में भी इसको दर्जा दिया जा सकता है, क्योंकि इसका वही टेस्ट जहाँ तक मैंने पुराने लोगों से पूछा है, ये टेस्ट में हो सकता है 19-21 का, मुझे पहले का नहीं पता, बट मैं इसको अगर अराउंड 6-7 साल से पी रहा हूँ, 6-7 साल से वैसा ही टेस्ट है, वैसा ही मीठा बना और वैसा ही मजा है। इतनी गर्मी में अगर कहीं लस्सी का मजा मिल सकता है तो वो सिर्फ बोरू लस्सी में मिल सकता है। आपने भी ट्राई करें, अगर आप खरड़ लांडरा के आसपास कहीं भी रहते हो, लस्सी पीने का बिल्कुल कहीं भी मन हो तो बिल्कुल शॉर्ट रास्ता है, लांडरा से सीधा अगर आते हो तो आपको मिलेगी। अगर खरड़ से आ रहे हो, चंडीगढ़ रोड से आ रहे हो, तो लेफ्ट होके बस स्टैंड से लेफ्ट होके तो आएगा। तो पीते हैं लस्सी, मैं भी पी रहा हूँ, आपका कभी मन करे तो आना।